हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप पाएंगे कनाडा में 21 साल के लड़के की संघर्ष भरी कहानी, कनाडा में जीवन की सच्चाई। आज हम आपको मिलवाते हैं 21 साल के रोहन से, जिसकी आंखों में बड़े सपने थे और दिल में अपनों के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून। रोहन पंजाब के एक छोटे से गांव का लड़का, जिसने अपने परिवार को बेहतर जीवन देने के लिए कनाडा की जमीन पर कदम रखा। लेकिन क्या सच में कनाडा सपनों की वो जादुई दुनिया है जिसे अक्सर फिल्मों और कहानियों में दिखाया जाता है? रोहन की कहानी आपको कनाडा में एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र की कठोर सच्चाई से रूबरू कराएगी। जब वह टोरंटो एयरपोर्ट पर उतरा तो कड़ाके की ठंड ने सबसे पहले उसका स्वागत किया, लेकिन उससे भी ज्यादा ठंडी थी वहां की जमीनी हकीकत। जिस कॉलेज में उसने दाखिला लिया था, उसकी फीस भरने के लिए उसके पिता ने अपनी पुश्तैनी जमीन का एक टुकड़ा बेचा था और रोहन पर उस कर्ज को जल्द से जल्द उतारने का भारी दबाव था। शुरुआत में उसे कोई कमरा नहीं मिला और कई रातें उसने अपने सूटकेस पर सिर रखकर बस स्टॉप पर या अपने दोस्त के छोटे से डंगआउट जमीन के नीचे का कमरा में गुजारी, जहां हवा का आना जाना भी मुश्किल था। क्लासें शुरू हो चुकी थी और उसे पार्ट टाइम काम ढूंढना था ताकि वो अपना किराया और खाने का खर्च निकाल सके। लेकिन टोरंटो में हर दूसरा युवा नया था और हर कोई काम की तलाश में था। हफ्तों की भागदौड़ के बाद उसे एक भारतीय रेस्तरां में बर्तन धोने का काम मिला। 12 घंटे की शिफ्ट, खड़े खड़े पैर सूज जाते थे और मालिक अक्सर उसे कम सैलरी देने के बहाने ढूंढता था। सपने जो उसने भारत में देखे थे अब धुंधले पड़ने लगे थे। उसे याद आता था कि कैसे उसकी मां ने उसे विदा करते हुए कहा था, बेटा बस कुछ साल की बात है, फिर हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। वो शब्द अब उसके कानों में गूंजते थे, जो उसे हर दिन बिस्तर से उठने की हिम्मत देते थे। रोहन की जिंदगी एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गई थी, जहां एक तरफ कॉलेज का असाइनमेंट था और दूसरी तरफ देर रात तक चलती काम की शिफ्ट। कभी कभी थकान इतनी हावी हो जाती थी कि लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते उसकी आंख लग जाती थी और सर्द हवाएं उसे जगा जाती थी। उसने अपने दोस्तों से बात करना कम कर दिया था, क्योंकि उसे लगता था कि वो अपनी निराशा उन्हें बताकर उनका दिल नहीं दुखाना चाहता। उसका फोन हमेशा रात के 2 बजे के बाद ही बजता था, जब उसका काम खत्म हो जाता था और वो अपने परिवार को बस इतना बताता था कि सब ठीक है, काम अच्छा चल रहा है। वो कभी नहीं बताता था कि वो हर दिन केवल 4 से 5 घंटे सो पाता है या ठंड के कारण उसके हाथ पे रगड़ गए हैं। इस संघर्ष के पहले कुछ महीने रोहन के लिए केवल शारीरिक कष्ट नहीं थे, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी वे उसे तोड़ रहे थे। वो जानता था कि उसे हार नहीं माननी है, क्योंकि उसकी सफलता ही उसके परिवार की एकमात्र उम्मीद थी। और इसी उम्मीद की लौ जलाए रखने के लिए रोहन हर सुबह एक नई लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होता था। रोहन का संघर्ष केवल काम और पढ़ाई तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने कनाडा के महंगे जीवन की मार को भी झेला। छात्र वीजा पर काम के घंटे सीमित होते हैं और उस सीमित आय में कनाडा जैसे महंगे शहर में गुजारा करना असंभव सा था। रोहन ने अपने कॉलेज के पास एक बेसमेंट अपार्टमेंट में 3 अन्य छात्रों के साथ कमरा साझा किया। किराया बहुत ज्यादा था और 4 लोग एक ही कमरे में रहते थे। सोने के लिए भी शिफ्ट का इंतजार करना पड़ता था। प्राइवेसी तो दूर की बात थी, उन्हें ठीक से सांस लेने की जगह भी नहीं मिलती थी। खाने के मामले में रोहन ने बहुत समझौता किया। वो ज्यादातर दिन केवल ब्रेड, पीनट बटर या फिर सस्ते नूडल्स खाकर गुजारता था। ताजे फल और सब्जियां खरीदना उसके लिए एक लग्जरी थी। अपने परिवार को पैसे भेजने की जिम्मेदारी ने उसे हर छोटे से छोटे खर्चे पर कटौती करने के लिए मजबूर कर दिया था। एक बार वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गया, शायद लगातार काम करने और ठंडी जगह पर रहने के कारण। लेकिन वो डॉक्टर के पास नहीं गया, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ डॉक्टर की फीस और दवाइयाँ कितनी महंगी होती है। उसने घर पर ही देसी नुस्खे अपनाए और 2 दिन काम से छुट्टी लेकर खुद को ठीक किया। छुट्टी लेने पर भी मालिक ने उसके वेतन से पैसे काट लिए थे।
जिससे रोहन को बहुत निराशा हुई थी। इस दौरान उसने देखा कि कनाडा में कई छात्र जो अपने देश में आरामदायक जीवन जी रहे थे, यहां आकर छोटे छोटे कामों के लिए संघर्ष कर रहे थे और कई तो पूरी तरह से टूटकर डिप्रेशन में चले गए थे। रोहन ने खुद को इस निराशा से दूर रखने के लिए एक रास्ता निकाला। उसने हर सुबह अपनी मां की पुरानी फोटो देखता था और अपने आप से कहता था कि ये सब अस्थायी है। उसने पढ़ाई और काम के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश की, जो लगभग नामुमकिन था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कॉलेज में उसने अपने प्रोफेसरों से भी अपने हालात के बारे में खुलकर बात नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उन्हें ये न लगे कि वह पढ़ाई में लापरवाही कर रहा है। रोहन ने कई बार अपनी निराशा को डायरी में लिखा। उसकी डायरी के पन्ने उस दर्द, उस अकेलेपन और उस असहायता की कहानी कहते थे, जिसे वो दुनिया से छुपाता था। उसके दोस्त जो भारत से आए थे, उनमें से भी कई वापस जाने का मन बना चुके थे, लेकिन रोहन ने उन्हें समझाया कि एक बार इस दलदल से निकलने के बाद जीवन में सुधार जरूर आएगा। उसने अपने सीमित समय का उपयोग करते हुए ऑनलाइन छोटे मोटे फ्रीलांस काम भी ढूंढने की कोशिश की, ताकि कुछ अतिरिक्त पैसे कमा सके। रोहन की कहानी कनाडा में जीवन की एक कड़वी सच्चाई है, एक ऐसी हकीकत जहां सपने देखने वाले अपनी नींद बेचकर उन सपनों की कीमत चुकाते हैं। उसने समझा कि सिर्फ अच्छी डिग्री हासिल करना ही काफी नहीं है, बल्कि उसके साथ जमीनी स्तर पर जूझने की हिम्मत और मानसिक मजबूती भी जरूरी है। धीरे धीरे रोहन की मेहनत रंग लाने लगी। लगभग 1.5 साल के संघर्ष के बाद उसे एक वेयरहाउस में पैकिंग का काम मिला, जहां वेतन थोड़ा बेहतर था और काम के घंटे भी निश्चित थे। ये उसके लिए एक बड़ी राहत थी। इस नई नौकरी से उसे थोड़ी स्थिरता मिली। अब वह अपने लिए बेहतर खाना खरीद सकता था और अपने परिवार को पहले से ज्यादा पैसे भेज सकता था। सबसे बड़ी बात, उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने का समय मिल गया। उसने अपने कॉलेज के अंतिम वर्ष में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और अपनी डिग्री शानदार अंकों के साथ पूरी की। उसकी सफलता केवल अंकों तक सीमित नहीं थी। उसने अपनी संघर्ष की कहानी से मिली सीख को अपने जीवन का आधार बनाया। उसने अब कनाडा में उन नए छात्रों की मदद करना शुरू कर दिया, जो उसी दौर से गुजर रहे थे जिससे वो गुजर चुका था। उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जहां वो सस्ती आवाज की जानकारी, नौकरी की तलाश के टिप्स और सबसे जरूरी मानसिक समर्थन देता था। रोहन ने महसूस किया कि कनाडा में भारतीय छात्रों को सबसे ज्यादा जरूरत भावनात्मक सहारे की है। जब वे पहली बार अपने घर और परिवार से दूर आते हैं, तो उन्हें गाइडेंस की सख्त जरूरत होती है। आज रोहन ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट प्राप्त कर ली है और वह एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रहा है। अब वो एक अच्छा अपार्टमेंट साझा करता है और उसकी जिंदगी पटरी पर लौट चुकी है। लेकिन वो अपने संघर्ष के दिनों को कभी नहीं भूला। वो कहता है कि कनाडा में सफल होने के लिए सिर्फ पैसा और वीजा नहीं चाहिए, बल्कि मानसिक लचीलापन, धैर्य और हार न मानने की जिद चाहिए। रोहन की कहानी हमें ये सिखाती है कि विदेशों में जीवन की चकाचौंध के पीछे एक लंबा और कठिन संघर्ष छिपा होता है। भारत में हम कनाडा को स्वर्ग मान सकते हैं, लेकिन वहां की वास्तविकता ये है कि ये एक ऐसा देश है जो आपको आपकी मेहनत और लगन का फल जरूर देता है, लेकिन उस फल को पाने के लिए आपको कड़ी तपस्या करनी पड़ती है। रोहन ने अपनी कहानी के माध्यम से सभी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को ये महत्वपूर्ण संदेश दिया है: विदेश जाने का फैसला सोच समझकर करें, पूरी रिसर्च करें और सबसे जरूरी, अपने माता पिता के त्याग और बलिदान को कभी न भूलें। अगर आप संघर्ष के लिए तैयार हैं, तो ये जमीन आपको सफलता जरूर देगी, लेकिन अगर आप सिर्फ आसान जीवन की तलाश में हैं, तो निराशा ही हाथ लगेगी। रोहन आज अपने परिवार को कनाडा बुलाने की तैयारी कर रहा है और उसकी आंखों में अब चमक है उस सपने की चमक, जिसे उसने जमीन के एक टुकड़े के बिकने के बाद कड़ी मेहनत और आंसुओं से सींचा है। उसका ये सफर कई लोगों के लिए एक प्रेरणा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।